बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शहरुज़ आसिफ़ है और मेरा यूट्यूब चैनल शहरुज़ स्टॉक्स है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जो नई वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इज़राइल और फ़लस्तीन पे है। दोस्तों, हमने अक्सर सुनते आए हम लोग इज़राइल और फ़लस्तीन के बारे में। इन दो कंट्रीज़ के कॉन्फ्लिक्ट आपस में चल रहे हैं। आपस में जो है ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते और ख़ास तौर पे हमने अक्सर न्यूज़ में देखा है कि फ़लस्तीनियों पर इसराइल जो है वो बमबारी कर रहा है, उनको मार रहा है। ये चीज़ें हम अक्सर न्यूज़ में सुनते आए। तो दोस्तों, किन वजूहात की वजह से ये सब हो रहा है, आखिर प्रॉब्लम क्या है। अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं दोस्तों, तो फ़लस्तीन की सरज़मीन जो है वो बहुत डिफरेंट एम्पायर्स के अंडर में रही। आज से तकरीबन 800 साल पहले ये रोमन एम्पायर के अंडर में थी, जिसे क्रिश्चियन एम्पायर भी कह सकते हैं आप। और फिर उसके बाद ये सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसको फ़तह किया और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के फ़तह करने के बाद इसको और ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आई और फिर ये इसराइल के कब्ज़े में आ गई। किस वजह से, आखिर क्यों इसराइल चाहता है कि सरज़मीन हमारी हो? क्योंकि ये इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये जो सरज़मीन है फ़लस्तीन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड ज्यूज़ के लिए, तीनों अब्राहमिक रिलीजन्स के लिए। अच्छा दोस्तों, अब्राहमिक रिलीजन्स होते क्या हैं? देखिए, अब्राहमिक रिलीजन्स कहलाते हैं ज्यूज़, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स। ये प्रॉफिट अब्राहम से आए हैं। अब प्रॉफिट अब्राहम कौन है? प्रॉफिट अब्राहम यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ज्यूस एंड क्रिश्चियंस जो हैं इनको प्रॉफिट अब्राहम कहते हैं और हम मुस्लिम्स जो हैं उनको प्रॉफिट इब्राहीम कहते हैं। तो इन्हें फादर कहा जाता है मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड ज्यूस का। तो इन्हीं से जो है वो ये तीनों रीजन्स चले आ रहे हैं और चले आ रहे हैं। और साथ साथ में भी कहना चाहूँगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट रखती है फ़लस्तीन की सरज़मीन। तो दोस्तों, जब ये इसराइल की क्रिएशन हुई 1948 में, जिसका असल मकसद था ये दुनिया भर के यहूदियों को उनको एक स्टेट देना जहाँ पे यहूदी मुकम्मल आज़ादी से रह सकें, क्योंकि यहूदियों का अपना कोई मुल्क नहीं था दुनिया में। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मूवमेंट थी इसराइल की, ये ज़ियानिस्ट मूवमेंट कहलाती है, जो कि स्टार्ट हुई थी आज से तकरीबन 300 साल पहले, जो कि स्टार्ट की थी थियोडोर हर्ज़ल ने, जिनका मकसद ये था कि एक आज़ाद ख़ुद मुख्तार रियासत होगी यहूदियों की, जहाँ पे यहूदी जो है मुकम्मल आज़ादी के साथ रहेंगे। और ये वो उस वक्त एरा था दोस्तों के आज से तकरीबन 100 साल पहले भी देख लीजिए कि यहूदी जो थे वो बिल्कुल पसंद नहीं किए जाते थे। आपने अक्सर होलोकास्ट के बारे में सुना होगा, एक जोनोसाइड हुआ था ज्यूस का। आपने जर्मन हिटलर के बारे में पढ़ा होगा कि किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है उन्होंने बहुत से दुनिया भर के यहूदियों को मारना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो नापसंद करते थे उनको। तो ये चाहते थे कि इनकी अपनी एक स्टेट हो जहाँ पे मुकम्मल आज़ादी से रह सके। तो वो इसराइल के नाम पे 1948 पे बनी। अच्छा, ये एक ऐसी स्टेट थी दोस्तों जहाँ जो डिमांड पैलेस्टीनियन ज्यूस ने नहीं की थी, मतलब जिसकी डिमांड वहाँ की यहूदियों ने नहीं की। ये डिमांड जो थी ये बाहर एक यूँ समझ ली कि फ्रांस में की गई थी कि यहूदियों की एक स्टेट होनी चाहिए। अब हुआ कुछ यूँ दोस्तों कि जब ये स्टेट बन गई
तो दुनिया भर के यहूदियों को उस सरजमीन यानी फ़लस्तीन की सरजमीन में लाके सेटल करना शुरू कर दिया गया। दुनिया भर से यहूदी वहाँ सेटल होना शुरू हो गए। अब वो डिफरेंट कंट्रीज से आ रहे हैं, कोई रशिया से आ रहा है, कोई जो है वो इंडिया से आ रहा है, कोई जो है ईरान से जा रहा है, कोई जो है जर्मनी से, कोई फ्रांस से, कोई स्पेन से, कोई जो है वो अमेरिका से, तो कोई फला कंट्री से जाकर वो वहाँ पर आबाद होना शुरू हो गए। तो क्यों आबाद होना वहाँ पे शुरू हो गए? क्योंकि इसकी एक वजह है दोस्तों। येरूशलेम हमने सिटी नाम सुना है, जिसे हम इंग्लिश में जेरूसलम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है दोस्तों। हम मुसलमानों के लिए मक्का मदीना के बाद ये होली सिटी कहलाता है येरूशलेम। किस वजह से? मस्जिद अक्सा की वजह से। मस्जिद अक्सा हमारी थर्ड होली साइट कहलाती है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हम शब महराज के बारे में पढ़ते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब महराज के बारे में गए, आपने सुना होगा अक्सर। तो ये मस्जिद अक्सा में होता है कि वो तमाम अम्बिया कराम से मिलने गए थे शब महराज के बारे में, तो इसलिए हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहूदी कहते हैं कि इससे पहले हमारी एक हैकल सुलेमानी थी, यानी टेम्पल ऑफ सुलेमान, यानी यहूदियों का एक साइनागॉग था। अच्छा, साइनागॉग क्या होता है? जहाँ पे यहूदी इबादत करते हैं। बकौल यहूदियों के कि ये पहले हमारा साइनागॉग था। टेम्पल ऑफ सुलेमान, अच्छा सुलेमान से आप जो बहुत सिमिलर नाम है, सुलेमान जो है बेसिकली ये नाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का है। यहूदी क्रिश्चियंस जो हैं और ज्यूज़ जो हैं ये इनको सुलेमान कहते हैं। हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम देते हैं। तो टेम्पल ऑफ सुलेमान कहलाते हैं। तो ये इसको डिस्ट्रॉय किया गया था, तब जाके मस्जिद अक्सा बनी बकौल यहूदियों का ये कहना। जबकि हम मुसलमान मानते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो है इसकी तामीर की थी, मस्जिद अक्सा की। तो ये उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मुस्लिम्स के लिए। अब जितने भी प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट इब्राहीम हो गए और जो दीगर प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट उज़ैर हैं, प्रॉफिट और भी हैं, दानियाल हैं, तो इनकी जितने भी टॉम वगैरह हैं, जो कब्रें हैं, वो ख़ास तौर पे कहाँ पे हैं? फ़लस्तीन की सरज़मीन में। अब फ़लस्तीन जो है वो जीसस क्राइस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश थी वो भी फ़लस्तीन की सरज़मीन में हुई। एक बैतलहम सिटी है, वहाँ पे पैदा हुई, और एक नज़रत सिटी है जो कि अब इसराइल के अंदर में है, उन्हें इजरायली सिटी कहलाती है, जिसे नासरा भी कहते हैं अरबी में। वहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़्यादा ज़िंदगी गुजरी थी, यानी बचपन गुजरा था। तो बैतलहम में दुनिया भर के क्रिश्चियंस जाते हैं क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैलेस्टीनियन सिटी है। तो तीनों मज़हब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। यहूदी चाहते थे कि वापस हम अपनी सरजमीन में जाएं, इसराइल, क्योंकि इस स्टेट ऑफ इसराइल आज से 5000 साल पहले भी थी, जिसे बनी इसराइल का नाम कहा जाता है। कहा जाता है कि उस वक्त जो एंशियंट बेबीलोन कहा जाता है, बेबीलोन बेसिकली एक कंट्री था, जिसको अब इराक कहा जाता है। तो एंशियंट बेबीलोन के जो किंग थे उन्होंने इसराइल को बर्बाद कर दिया था, और जितने भी यहूदी थे वो दुनिया भर से वहाँ से चले गए, मतलब फैल गए, या तो उन पर जेनोसाइड उस वक्त भी हुआ और वो मतलब छोड़ के चले गए थे, या जो रह गए थे। दोस्तों बाकी जो वीडियो है वो मैं सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सेकंड पार्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।